भी पूरे करे फरमान वो सारे, मिट के भी पूरे करे फरमान वो सारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। शांति। प्यारे शिव बाबा ने संगम युग पर आते ही हम सभी की सदियों की जो मनोकामनाएं थी, हमारे जो अरमान थे, उन्हें पूरा कर दिया। हमने भक्ति में बहुत कुछ मांगा भगवान से, समय प्रति समय अल्पकाल के लिए भी वो मनोकामनाएं बाबा पूर्ण करते रहे। और जब संगम युग पर बाबा ने हमें अपना बच्चा बनाया, तो जितना मांगा भी नहीं था, जो सोचा भी नहीं था, ऐसी प्राप्तियों से भी बाबा ने हमें भरपूर कर दिया। हमने भगवान से मिलने का तो कामना रखी थी, लेकिन भगवान मेरा हो जाए ये कभी स्वप्न में भी नहीं था। भगवान से प्यार की, खुशी की, शांति की एक बूंद की आस तो हमने हमेशा रखी, लेकिन वो पूरा का पूरा सागर ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में, गॉडली बर्थ राइट के रूप में मेरा हो जाएगा, कभी सोचा नहीं था। तो ऐसे ऐसे सर्व प्राप्तियों से बाबा ने न सिर्फ इस जन्म के लिए, लेकिन आने वाले जन्म जन्मांतर के लिए हमारी अविनाशी कमाई कराकर हमें माला माल बना दिया। ऐसी कोई कामना, ऐसी कोई हमारी इच्छा नहीं रहती जो बाबा ने पूरी ना की हो। और जब बाबा ने हमारे सारे अरमान, सारी कामनाएं पूर्ण की है, तो अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम बाबा की आशाओं को, बाबा के जो हमारे प्रति अरमान है, उनको पूरा करें। हमारे और बाबा के अरमानों के एक बेसिक फर्क है। हमारे अरमान हमारे लिए ही रहे, हम अपने लिए कुछ ना कुछ बाबा से चाहते रहे। अब बाबा जो अरमान रखते हैं, वो बाबा अपने लिए हमसे कुछ नहीं चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें जिसके कारण बाबा को कुछ मिल जाए। नहीं, वो तो स्वयं दाता है। लेकिन उनके बच्चे होने के नाते हमारे जीवन के प्रति, हमारे प्रैक्टिकल स्वरूप के प्रति बाबा के जरूर कुछ अरमान हैं, और उन अरमानों को पूरा करना ये अब हमारा कर्तव्य बनता है। चाहे उसके लिए फिर हमें कितना भी सहन क्यों ना करना पड़े, चाहे मरना पड़े, मिटना पड़े, कितना भी अपने आप को हमें कई बार हट और जिद के साथ भी बदलना पड़े। कई कड़े संस्कार ऐसे होंगे जो बाबा के अरमानों के अगेंस्ट हैं, उनको भी हमें बहुत अटेंशन रख के, बार बार चेकिंग करके, उस पर मेहनत करके हमें उसको बदलना होगा। हमें अपने आप को उस स्वरूप में ढालना है जिस स्वरूप में बाबा हमें देखना चाहते हैं। और यही हमारे
प्रति जो बाबा के अरमान हैं, बाबा कई मुरलियों में हमारे सामने स्पष्ट करते रहते हैं। जो मुरली अभी हम सुन रहे हैं, जिसमें विशेष युवा वर्ग और कई माताएं बाबा के सामने हैं, 11 मई 1983 की मुरली, इसमें हमने सुना मुख्य मुरली में कि किस तरह से युवा वर्ग के लिए भी बाबा की बहुत ऊंची नजर है। युवा जिनमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की शक्ति है। दुनिया के युवा विनाशकारी कार्यों में लगे हुए हैं, अपनी शक्तियों को मिसयूज कर रहे हैं, और वही बाबा के युवा बच्चे होली हंस बनकर सदा अपने भाग्य को चमका रहे हैं। चाहे कुमार कुमारी, सबके मन में ये है कि हम बाबा की सेवाओं में सहयोगी बने, अपने विश्व को, देश को सुख शांति से भरपूर करें। तो कल्प कल्प के विजयी होने का स्वमान बाबा ने हमें याद कराया। चाहे कोई राजनेताएं हैं, सरकार है, उनको भी बाबा कहते कि अपने प्रैक्टिकल जीवन के एग्जाम्पल के द्वारा ये प्रूफ दो कि हम संसार को फिर से स्वर्ग बनाने वाले हैं। दुनिया में दूसरी तरह की महंगाई से सभी चिंतित है, लेकिन आप चरित्र की महंगाई मिटाकर दिखाओ, फिर ऑटोमेटिकली दूसरी तरह की सारी अभाव, सारी महंगाई खत्म होती जाएगी। अब स्थापना के कार्य में सहयोगी बनते हुए खुद को लाइट हाउस बनाओ। बाबा ने गणेश, हनुमान, दुर्गा ऐसे से इष्ट देव स्वरूपों का हमारे में आवाहन करवाया कि बच्चे वही तो तुम हो। अब फिर से प्रैक्टिकल में उस स्वरूप को इमर्ज करो। आगे फिर बाबा ने इस मुरली में कुमारों से, टीचर्स बहनों से, माताओं से, कुमारियों से अलग अलग बातचीत की है। तो हम सभी बड़े ध्यान से बाबा के एक एक महावाक्य को सुनेंगे, जैसे कि मुरली सुनने की विधि है। बाबा के सामने अपने आप को देखते हुए बाबा के हर महावाक्य, बाबा के हर शब्द को हम अपने लिए रिसीव करेंगे। बाबा ये मेरे लिए बोल रहा है, मेरे प्रति बाबा के ये महावाक्य है। और फिर पर्टिकुलर जिन आत्माओं के प्रति, माना कुमारों के लिए, कुमारियों के लिए, जिनके भी लिए बाबा ने वो बोले हैं, वो और उन बातों को अटेंशन से लेंगे। खास में भी खास मेरे लिए बाबा ने बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले कुमारों का ग्रुप बाबा के सामने। बाबा कहते कुमारों में सदा बाप दादा की उम्मीदें हैं, कुमार विश्व को बदल सकते हैं। अगर सभी कुमार एक दृढ़ संकल्प वाले बन आगे बढ़ते चले तो बहुत कमाल कर सकते हैं। तो कमाल करने वाले कुमार हो ना, देखना बाप दादा के पास ऑटोमेटिक फोटो निकल जाता है। दृढ़ संकल्प वाले कुमार हो ना, कुमारों में शारीरिक शक्ति भी बहुत होती है, इसलिए डबल कार्य कर सकते हो। शरीर के आधार पर यूथ है, कुमार है, तो वैसे भी बहुत अच्छी शक्ति होती है। तो स्थूल प्रकार की सेवा, हार्डवर्क बहुत अच्छे से कर पाते हैं, और फिर बाबा ने जो मन की आत्मिक शक्ति जो भरी है तो उसको भी सेवाओं में प्रयोग करते हैं। स्थापना के कार्य में कुमार बहुत अच्छे सहयोगी बन सकते हो। कुमारों की बुद्धि में सदा एक ही बात रहती है, यही बात रहती है ना कि मेरा बाबा और मेरी सेवा, बस बाप और सेवा, और कोई बात नहीं। जिनकी बुद्धि में सदा बाबा और सेवा है, वह सहज ही माया जीत बन जाते हैं। याद और सेवा का डबल लॉक लग गया ना, तो वहां माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती हमारा। सिर्फ कुमारों को एक बात विशेष अटेंशन में रखनी है कि सदा अपने को बिजी रखो, खाली नहीं। ये तो दुनिया में भी कहावत है, खाली मन शैतान का घर। और वैसे भी विशेष जिनमें शारीरिक मानसिक शक्ति है, बुद्धि के चंचल होने में, निगेटिव बातों में बहकने और भटकने में देरी नहीं लगती है। इसे खुद सेवा ढूंढ के भी सेवा करो, बाबा की याद और सेवा,
इसमें हमेशा खुद को बिजी रहो, खाली नहीं रहना। शरीर और बुद्धि दोनों से बिजी रहो। शारीरिक शक्ति और खाली बैठे हो ये तो मतलब नहीं बनता ना, इसलिए खाली नहीं बैठो, बिल्कुल बिजी रखो। शरीर को भी बिजी, मन स्थूल रूप में भी कुछ ना कुछ करते रहो, और बुद्धि को भी बिजी। फालतू में बिजी नहीं, वो तो व्यर्थ हो गया। समर्थ बातों में जिसका कुछ आउटकम, जिसका कुछ रिजल्ट निकल सके, सेवाओं में कुछ कंट्रीब्यूट हम कर सके, स्व उन्नति में हमें वो अपना ग्राफ बढ़ता हुआ दिखे, ऐसा वाला बिजी। वो बिजी नहीं कि बिना मतलब के उधेड़ दिया और सी दिया, वो बिजी नहीं। प्रैक्टिकल जो रिजल्ट ओरिएंटेड बिजी रहो। तो बिजी मैन बन, सिर्फ बिजनेसमैन नहीं। जैसे कर्म की दिनचर्या सेट करते हो, ऐसे बुद्धि की दिनचर्या सेट करो। अभी यह सोचना है, अभी यह करना है, दिनचर्या सेट होगी तो उसी प्रमाण बिजी हो जाएंगे। बिजी रहने वाले को किसी भी रूप से माया वार नहीं कर सकती। बुद्धि को बिजी करने के साधन सदा अपनाओ। जैसे शरीर को बिजी करने का साधन है, ऐसे बुद्धि से भी सदा याद में, नशे में बिजी रहो। एक होता है शरीर की दिनचर्या बना ली, इस टाइम एक्सरसाइज करनी है, इस टाइम ये कार्य करना है, इस टाइम सेंटर की सेवा करनी है, इस टाइम अपना ये काम करना है, बिजी करते हैं ना। तो ऐसे मन को बिजी करो कि प्रत्येक कार्य करते हुए उस टाइम मेरा स्वमान क्या हो, कौन से स्वरूप, कौन से नशे में रहकर मुझे वो कार्य करना है। इवन कहीं चाहे ट्रैवल भी हम कर रहे हैं, चाहे वो 5 मिनट का रास्ता है, चाहे वो 5 घंटे का है, लेकिन वो ट्रैवल के दौरान भी मेरी सोच, मेरा चिंतन किस बात पर चलेगा। योग में भी विशेष में कौन से स्वरूपों का, कौन सी स्थितियों का, बाबा के साथ कौन से संबंध का अनुभव करने वाला हो, वो सेटिंग करते चल। और उसके अनुसार फिर देखो, अटेंशन रखो कि जो जो मैंने सेट किया था, प्लान किया था जिसके सारे दिन के लिए, मैं वो कर रहा हूँ। तो ऐसे बुद्धि याद में, नशे में सदा बिजी रहे। तो ऐसी दिनचर्या बनानी आती है, सदा काल के लिए नियम बना लो। जैसे और नियम बने हैं ना, ब्राह्मण जीवन के नियम जानते हैं ना, अमृत वेले से लेकर या शुद्ध भोजन, शुद्ध विचार, हर नियम जो हम जानते हैं और उसको निभाने का पूरा लक्ष्य रहता है। तो यह भी एक नियम बना, सुबह उठते ही अपनी पूरी दिनचर्या सेट कर, बस करना ही है। इसी दृढ़ निश्चय से जो कमाल करना चाहो वो कर सकते हो। कुमार है बाप दादा के कर्तव्य के सितारे, सुना सभी कुमारों ने, बाप दादा के कर्तव्य के सितारे हो। सेवा के निमित्त तो कुमार बनते हैं ना, देखो भागदौड़ भी कुमार करते हैं। जो भी सेवाएं होती है उसमें कुमारों का विशेष पार्ट होता है। तो विशेष पार्ट लेने वाली विशेष आत्माएं, तो कुमारों को सुनते हुए जितना नशा चढ़े उतना ही बाकी, भले शरीर की रीति से अगर कुमार नहीं भी है तो कुमारों के प्रति वो दुआएं हमारे मन से निकले। जब बाबा इतना प्यार और नाज से कुमारों को संबोधित कर रहा है, तो कुमारों को खुद पर नाज हो और बाकी सारे परिवार को भी कुमारों पर नाज होना चाहिए। ये नशा रखो कि हम विशेष पार्ट लेने वाली विशेष आत्माएं हैं, इसी खुशी में रहो। तो देखेंगे कि कुमार ग्रुप क्या करके दिखाते हैं। कुछ करके दिखाना, सिर्फ कहने वाले नहीं, सेवा की उमंग उत्साह वाले हैं, निश्चय बुद्धि है, अचल है, हिलने वाले नहीं है। ऐसे ही अचल आत्माएं औरों को भी अचल बनकर दिखा, औरों को भी बना। महादानी बनकर दान करते चलो। जब स्वयं का भंडारा भरपूर है तो बहुतों को दान देना चाहिए। सेवा को सदा आगे बढ़ाते चलो। ऐसे नहीं आज चांस मिला तो कर लिया, या जब चांस मिलेगा तब कर लेंगे, नहीं।
बाबा कहते जिसके पास खजाना होता है वह कहीं से भी गरीबों को ढूंढ कर भी, ढिंडोरा पिटवा कर भी दान जरूर करता है। दान मतलब खजाना भरपूर कितना है हमारे पास, तो दान किए बिना रह कैसे सकते, क्योंकि उसे मालूम है कि दान करने का पुण्य मिलता है। वह दान तो विनाशी और स्वार्थ का भी हो सकता है। कई दिखावा, अपना नाम मान शान कमाने के लिए भी दान करते लौकिक दुनिया में तो, और आप सब तो विनाशी खजानों के महादानी। जिसको दान करेंगे उसका भी कल्याण होगा, अपना भी पुण्य जमाओ। तो सेवा को बढ़ाओ, सिर्फ इंतजार नहीं करो कि चांस मिलेगा तब कर लेंगे। खुद से नए नए प्लान बनाओ, खुद अवसर क्रिएट करो। जो मेरे अंदर बाबा ने कला भरी है, जो गुण विशेषता भरी है, उस आधार पर सेवा को खुद क्रिएट करो। मान लो किसी को भाषण करना आता है, भाषण वाले प्रोग्राम बनाओ, चाहे गांव में चाहे स्कूल में, कहीं भी जाकर वो भाषण वाला चांस। किसी को कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की कला आती है, किसी को और कुछ आता है, कुछ नहीं आता तो स्थूल काम भी यज्ञ में बहुत होता है सेंटर पर। खुद आकर ऑफर करो कि बहन जी ये वाला टाइम मेरे पास फ्री है, बताओ क्या सेवा। आपको जो भी कला आती है, जो भी काम करना आता है, अगर बहुत सिंपल भाषा में कहे, कला माना भी कई लोग सोचते कि नहीं हमारे पास तो कोई ऐसी खास कला नहीं है। कला छोड़ो, जो भी काम करना आता है, बोलना आता है, सफाई करना आता है, चलना आता है, किसी को साथ जाना है, ड्राइव करना है, कोई भी कार्य जो आता है वो बताओ। तो जब जिस कार्य की जैसी आवश्यकता होगी वैसा बहनें आपकी सेवाओं को यूज करेंगी। और फिर खुद से भी कुछ क्रिएट करो कि हम ये करें, हम ऐसा करें, कुछ नया नया प्लान बनाओ। बाबा के सामने बैठ जाओ जाकर कि बाबा मैं अवेलेबल हूँ, यूज करो मुझे। चाहे आपको लगता है ना कि मुझे कुछ नहीं आता है, कोई बात। सेंटर पर भी कई बार ऐसे होता है ना, हम सोचते हैं प्रोग्राम है, तो कईयों की तो कला पता होती है, योग्यता पता होती है, उस अनुसार उनको देते हैं। बाकियों को कह देते बस आप आ जाओ। और आने वालों में ही कई बार हमने कईयों को उठाकर कई तरह की सेवाएं करवानी पड़ती होता है ना अनुभव सभी। तो अवेलेबल रहे तो आपके द्वारा बाबा ने वो सेवा कराई। अवेलेबल ही नहीं होंगे तो कहाँ सेवा। तो इसलिए बाबा के सामने ये कहो कि इंस्ट्रूमेंट रेडी है, बाबा अब जैसा इसको करना है करवा, मैं रेडी। बाबा नए नए प्लान्स टच कराएगा, बच्चे ऐसे सेवा करो, ये सेवा करो। इसलिए बाबा कहते हैं कि खुद सेवा बढ़ाओ, रेस करो, महादानी बनो, निश्चय से करो। ऐसे नहीं सोचो कि हमारी तो धरनी ऐसी है, सालों से तो दीदिया लगी हुई है, कुछ यहाँ तो रिजल्ट निकलती नहीं है। ये नहीं सोचो, पता नहीं कब किसकी मेहनत रंग लाएगी, किस विधि से की हुई सेवा किस तरह का फल लाएगी। इसलिए कभी भी थकना नहीं है। अब समय बदल गया है, समय के साथ धरनी भी बदल रही है। ठीक है, अभी तक की हुई सेवा अलग तरह की सेवा थी, रिजल्ट उसकी जो भी रही है, लेकिन ये बाबा एक वरदान दे रहे हैं हम कि बच्चे सिर्फ पहले का लेकर नहीं सोचो, अब धरनी बदल रही है। पहले के धरनी का जो रिजल्ट थी वह अब नहीं। समय वायुमंडल को बदल रहा है, आत्माओं की इच्छा बदल रही है, सब इसकी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। अब समय है, समय के प्रमाण सदा के महादानी बन। हो सकता है कि 10 साल से मैं खुद ही जिस आत्मा के पीछे पड़ी हूँ, जिन लोगों को, जिस ग्रुप को समझाना चाह रही हूँ, वो हर बार मुझे रिजेक्ट करते आए हैं, मेरा हंसी मजाक उड़ाते आए। लेकिन अब उनमें भी वो जागृति आएगी, वो इच्छा जागेगी कि नहीं हमें चाहिए ये। खुद आपके पास आएंगे ढूंढने। खुद नहीं आते तो हम तो लगे रहे ना,
आज नहीं तो कल उनमें वो बदलाव आना जरूर है। आज बाबा ने बहुत सुंदर ये ग्रीन सिग्नल दिया है हमें, हरी झंडी दिखाई है बाबा ने कि बच्चे पहले की बातें सोच के नहीं चलो, समय बदल रहा है, वायुमंडल बदल रहा है, आत्माओं की इच्छाएं बदल रही हैं। हम खुद कई ऐसी आत्माओं को मिलते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आते रहे लेकिन जैसे बच्चे चलते वैसे चले। अब बड़े हुए हैं, थोड़ा 10-20 साल बीत गए हैं, अब वो मैच्योरिटी जैसे आई, दुनिया के धक्के बहुत खाए। धक्के माना जरूरी नहीं कि कोई कष्ट उठाए हो, लेकिन वैसे भी जिम्मेवारियां संसार की आई, उस हिसाब से एक मैच्योरिटी लेवल बढ़ा है उनका। तो वो फील करते हैं कि नहीं, थोड़ा तो ना माइंड को रिलैक्स करने की जरूरत है। हमने चाहे कोर्स तब किया था, चाहे तब हम मम्मी पापा के साथ आते थे, लेकिन अब हमें लग रहा है कि इसकी जरूरत है। आपके भी कांटेक्ट में कई ऐसी आत्माएं हो, हमें तो बहुत ऐसे मिलते हैं। फिर हम क्या कहेंगे कि तब जब बोल रहे थे तब नहीं किया, अब नहीं कर सकते, ऐसे बोलेंगे? नहीं। चाहे देर आए, जब जागे तब सवेर, आओ, बाबा के घर में वेलकम है, हम उनकी सेवा के लिए भी तैयार है। तो इस तरह से मतलब खुद सामने से भी डिमांड आती जाएगी, लेकिन मुझे भी अपने आप को सेवा के लिए वैसे प्रिपेयर करना होगा। तो अभी समय है, तो महादानी बनो। चलो, वाचा नहीं तो मनसा, मनसा नहीं तो कर्मणा। हर तरह की सेवा कर सकते हैं ना। देखो, बुजुर्ग या जो बहुत दूर दूर रहने वाले लोग होते हैं, वो तो चाह कर भी कर्मणा सेवा नहीं कर सकते। कुमारों को तो ये बहुत अच्छा चांस है ना, चाहे फोन कर करके बुला के भी हम सेवाएं करवा लेते हैं। तो इसलिए चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, जो भी जिस सेवा का चांस मिलता है वो ले लो। कर्म द्वारा किसी आत्मा को परिवर्तन करना, यह है कर्मणा। संपर्क द्वारा भी किसी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो, ऐसे सेवाधारी बनो। रोज रिजल्ट निकालो। पहले सुबह सुबह प्लान बनाओ, रात को बैठ के रिजल्ट निकालो कि मनसा वाचा कर्मणा क्या सेवा, आज सारे दिन भर में मेरी सेवा के कितने नंबर मैंने जमा की, कितनों की सेवा की है, किस उमंग उत्साह से सेवा की। बस बहन जी ने कहा और मैंने हाथ हिला दिए, कितने उमंग उत्साह से वो सेवा की। यह रोज की रिजल्ट स्वयं निकाल। ठीक है, पता चल रहा है बाबा क्या कह रहे हैं। रोज की सेवा के नंबर भी हमारे होने चाहिए। जैसे पुरुषार्थ का याद का चार्ट नोट करते हैं ना, ऐसे आज बाबा कहते सेवा का चार्ट भी नोट करो। चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, कौन सी सेवा, कितनों की सेवा, किस उमंग उत्साह के साथ की। खुद रिजल्ट निकाल। स्वयं और सेवा दोनों की रफ्तार में आगे बढ़ो। अब कोई नवीनता करो, सेंटर खोला, पाठशाला खोली, मेला किया, ये भी सेवाएं हैं। कई तो अभी इसमें भी आगे नहीं बढ़े हैं, और आज तो बाबा के लिए ये सब पुरानी बातें हो गई। अब नया कुछ निकालो। मान लो किसी को कंप्यूटर आता है, तो कंप्यूटर से कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके, सोशल मीडिया का कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करके हम बाबा की सेवाओं को और बढ़ा सकते हैं। देखो ना, प्लान करो, अपने में और सेवा में कोई ना कोई नवीनता जरूर लानी है। नहीं तो कभी थक जाएंगे, कभी बोर हो जाएंगे, और ये बड़ी खतरनाक चीज है ब्राह्मण जीवन में। चाहे थकना, चाहे बोर, निरस अनुभव होना, ये कभी नहीं होना चाहिए। और वो भी तब होता है ना, जो शुरू में बाबा ने कहा, जब खाली बैठते हैं। इसलिए ढूंढो, खुद को बिजी करने के साधन खुद खुद ढूंढो। नए नए सेवा के तरीके ढूंढो। चाहे मनसा से बिजी करो, कर्मना से बिजी करो, वाचा सेवा का कई बार कोई हेजिटेट करता है, कोई सोचता है चांस नहीं मिलता, तो खुद से ढूंढो तरीके। जैसे याद की विभिन्न विधियां हम अपनाते हैं, ऐसे सेवा के अलग अलग तरीके सोचो। कुछ नए नए तरीकों की खोज करो। लक्ष्य होगा ना, और बाबा के सामने बैठ जाएंगे ना, बाबा नया कुछ करवाओ मेरे से, देखो करवाएगा। ठीक है,
अच्छा, फिर बाबा के सामने माताएं हैं। बाबा कहते हैं माताओं के लिए विशेष बाप दादा सहज मार्ग की सौगात लाए। सहज मार्ग की सौगात सभी को मिली है। सहज प्राप्ति जो होती है यही सौगात है। तो खास बाप दादा सहज मार्ग की गिफ्ट लाए हैं। ये नशा रहे, मेहनत से छुड़ा दिया, बस इजी इजी कर दिया बाबा ने सर, सबसे सहज, बस मेरा बाबा को। कितना आसान तरीका बाबा ने बोला। मेरा बाबा कहने से, अनुभव करने से सर्व प्राप्तियां हो जाएंगी। माताओं को तो विशेष खुशी होनी चाहिए कि हमारे लिए खास बाप आए हैं। और जो भी आए उन्होंने पुरुषों को आगे किया। धर्म पिताए धर्म स्थापन करके चले गए। माताओं को किसी ने भी नामी ग्रामी नहीं बनाया। और बाबा ने पहले माता का सिलसिला स्थापन किया, लेडीज फर्स्ट। पहले माता, माता गुरु। बाबा ने माता को आगे किया तो माताएं सिकिलधी हो गई ना। कितने सिख से बाबा ने ढूंढा और अपना बना लिया। आप लोगों ने तो बिना एड्रेस ढूंढा, इसलिए ढूंढना नहीं हुआ। ना नाम पता था, ना परिचय था बाबा का, वो तो भटक रहे थे। एक्चुअली तो बाबा ने ढूंढा है ना हमें। बाबा ने देखो कैसे कोने कोने से ढूंढ कर निकाल दिया। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक वृक्ष की हो गई, एक चंदन का वृक्ष हो गया। बहुत प्यारा मिसाल लगता है ये बाबा का। अलग अलग वृक्ष की डालियां थे हम, अलग अलग मान्यताओं के साथ, अलग विधि तरीके रीति रस्मों के साथ चले जा रहे थे। और बाबा ने उन सभी अलग अलग वृक्ष की टालियों को एक करके सबको चंदन का वृक्ष बना दिया। लोग कहते हैं दो चार माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती। और अभी आप माताएं ईश्वरीय परिवार के हो ना, अलौकिक माताएं। तो आप माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त है। वह कहते रह भी नहीं सकती, और बाबा कहते माताएं ही रह सकती है। ऐसी माताओं का विशेष मर्तबा है। खूब खुशी में नाचो गाओ, वाह हमारा श्रेष्ठ भाग्य। अभी भी नाचो चाहे अपने अपने स्थान पर, वाह हमारा श्रेष्ठ भाग्य। कभी भी दुख की लहर न आए। सभी ने दुख धाम को तो छोड़ दिया है ना, बस हम संगम युगी हैं। सदा सुख धाम शांति धाम तरफ आगे बढ़ते रहना। माताओं को देखकर बाप दादा को नाज होता है कि ना उम्मीदवार से उम्मीदवार बन गई, विश्व कल्याणकारी बन गई। अभी विश्व आपकी तरफ देख रहा है कि हमारे कल्याण वाली माताएं कहाँ है। तो अब जगत की माताएं बन जगत का कल्याण करो। सिर्फ लौकिक परिवार की जिम्मेवारी निभाने वाली नहीं, लेकिन विश्व के सर्व आत्माओं के सेवा की जिम्मेवारी निभाने वाली। देखो माताएं वैसे भी सारे घर के परिवार के सारे मेंबर्स को संभालती है ना। माँ का कर्तव्य ही पालना देना, संभाल करना होता है। लेकिन वो पहले चार दीवारी तक, अपने अपने लौकिक परिवार तक सीमित था। अब बाबा हमें बेहद में ले, बेहद विश्व की आत्माओं की विश्व कल्याणकारी बना दिया। तो सिर्फ लौकिक परिवार की जिम्मेवारी निभाने वाली नहीं, लेकिन विश्व के सर्व आत्माओं के सेवा की जिम्मेवारी निभाने वाली। चाहे निमित्त शारीरिक रूप से तो एक स्थान पर ही रहेंगे ना, तो निमित्त चाहे कहाँ भी रहते, लेकिन स्मृति में विश्व सेवा रहे। जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण स्वतः आएंगे। लक्ष्य होगा बेहद का तो लक्षण भी बेहद के आएंगे। नहीं तो हद में ही फंसे रहेंगे। नहीं तो वही चूल्हा चौका संभालते रहो, फिर वही बच्चों में, पति में, सास बहू में वही खिटपिट चलती रहेगी। फिर बाबा कहते बेहद में आ जाओ। सदा बाबा की हूँ,
बेहद की हूँ। इस स्मृति से सर्व आत्माओं के प्रति शुभ संकल्प द्वारा सेवा करते चलो। मुख द्वारा भी करो और संकल्प द्वारा भी करो, दोनों साथ साथ हो। मुख द्वारा किसको भल समझाओ, लेकिन जब तक शुभ भावना का बल उस आत्मा को नहीं देंगे तो फल नहीं मिलेगा। ध्यान रखो, कई बार मुख से तो ज्ञान सुनाने में हम होशियार बन जाते हैं, लेकिन जिस आत्मा को मैं ज्ञान सुना रही, क्या रियली में दिल की गहराई तक उस आत्मा के लिए शुभ भावना है, या उसकी किसी गलती, किसी अवगुण को, किसी गुण दोष को ध्यान पे रखते हुए कोई ओपिनियन बनाकर बैठे हुए हैं। भले मुख से ज्ञान सुना रहे, बाहर से भले शुभ भावना दिखा रहे, लेकिन अंदर दिल की सच्ची भावना अगर नहीं तो फल नहीं मिलेगा। मनसा और वाचा दोनों इकट्ठी सेवा हो, सिर्फ संदेश देने तक नहीं, नहीं तो सिर्फ हाँ हाँ करके चले जाते हैं। मनसा सेवा साथ साथ हो तो तीर लग जाए। माताओं को सेवा के मैदान में आना चाहिए। एक एक माता एक एक सेवा केंद्र संभाले। है तैयार? देखो, कई जगह बहनें तो रहने के लिए तैयार होती है, लेकिन एक एक बहन के साथ भी एक एक माता तैयार हो जाए ना, फिर तो माता खुद भी रेडी हो सकती है। लेकिन अभी चलो बहन के साथ भी एक एक माता तैयार हो जाए सेवा केंद्र संभालने के लिए। हमारी हुई ऐसी माता है, हमारे लोकल इस एरिया में भी ऐसी माताएं रही, पूरा सेंटर संभालने के लिए, पूरी जो नियम मर्यादा है, जो डिसिप्लिन सेंटर का होना चाहिए, और ही अपने लौकिक अनुभवों को भी यूज करते हुए उस तरह से स्थूल सूक्ष्म हर तरह का व्यवस्था बनाकर चलने वाले। तो बाबा ने देखो माताओं के प्रति भी आज कितनी ऊंची उम्मीद रखी है। अगर फुर्सत नहीं है तो आपस में 2-3 का ग्रुप बनाओ, चलो सेंटर नहीं पाठशाला चलाओ, कभी किसी ने क्लास करा दी, कभी किसी ने क्लास करा दी। ये तो कर सकते हैं ना अपने अपने एरिया में। ऐसे नहीं कि घर का बंधन है, बच्चे हैं, जिनकी माताएं सोशल वर्कर होती है या आजकल वर्किंग वुमेन बहुत होती है, उनके भी तो बच्चे होते हैं ना, वह भी सीख जाते हैं। तो अब अपने आप को हैंड्स बनाओ, सेवा को बढ़ाओ। सुना माताएं, कोई ना कोई को निकाल कर उनको स्थान दे, आगे बढ़ते जाओ। अभी शक्तियां मैदान पर आओ। बहुत ले लिया टाइम अपने को तैयार होने का, प्रत्यक्ष हो जाओ। जो पालना ली है उसका रिटर्न दो। जितना सेवा बढ़ाएंगे उतना स्वयं को भी उसका फल मिलेगा। वर्तमान भी शक्तिशाली होगा और भविष्य तो बनता ही है। जितनी सेवा करेंगे उतना निर्विघ्न भी रहेंगे। देखो, सेवा जिनकी कर रहे हैं उनका उद्धार तो हो रहा है, खुद के भी बंधन विघ्न सब खत्म होता जाएगा और खुशी भी रहेगी। ये तो हुई माताओं के लिए बात। अब बाबा ने माताओं को सेवा केंद्र खोलने के लिए कहा, तो कुमारियां क्या करेंगी? तो बाबा की नजर अब कुमारियों पर गई। कुमारियां अपने श्रेष्ठ भाग्य को अच्छी तरह से जानती है ना। या माताएं सेवा करेंगी और कुमारियां घर संभालेगी, नौकरी करेगी, ऐसे नहीं। बाबा की उम्मीदें कुमारियों के लिए तो सबसे ज्यादा, बाबा के जो सबसे योग्य हैंड्स बन सकते हैं वो फिर कुमारियां है, सेंटर संभालने के हिसाब से। ऐसे तो हर आत्मा का अपना रोल है, हर हर क्वालिटी वालों का अपना अपना पार्ट है बाबा के यज्ञ में। लेकिन कुमारियां कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को भूलती तो नहीं है। सदा भाग्य को स्मृति में रखते हुए आगे बढ़ती चलो। संगम युग में विशेष लिफ्ट की गिफ्ट कुमारियों को मिलती है, क्योंकि कुमारी जीवन फिकर से फारिग जीवन है। घर चलाने का, नौकरी टोकरी का कोई फिकर नहीं। कुमारी अर्थात स्वतंत्र। स्वतंत्रता सभी को प्रिय लगती है। अज्ञान में भी सबका यही लक्ष्य रहता कि हम स्वतंत्र रहें। इसलिए स्वतंत्र आत्मा हूं, यह स्वतंत्रता का वरदान आप सबको प्राप्त है।
स्वतंत्रता के वरदानी और सबको भी यही वरदान देंगी ना, कोई के भी चक्र में फंसने वाली नहीं। ये सावधानी वाली बात बाबा कह रहे, मेरे तन मन मेरे जीवन पर बस बाबा का अधिकार। और कोई देहधारी, चाहे वो कितना सुंदर हो, हैंडसम हो, जवान हो, धनवान हो, चाहे कुछ भी हो, और किसी के चक्कर में नहीं फंसने वाले। देखो ये अपने आप से वायदे वाली बात। जब चक्र से निकल चुकी, स्वतंत्र है, तो सेवा करेगी ना। निमित्त मात्र है, जो पढ़ाई अगर किसी की रही हुई है वो करते भी सदा सेवा की स्मृति रहे। पढ़ाई पढ़ते समय भी यह लक्ष्य रहे कि कौन सी ऐसी आत्मा है जिसे बाप का बनाए। कुमारिया जो भी सुन रही है, देखो अपने कितने हम जिन्स को तैयार किया हमने। जितनी भी फ्रेंड्स सहेलियां हैं, जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ जॉब करते हैं, सबको बाबा का परिचय दिया। कम से कम एक बार सबको बाबा के घर में लाया। लक्ष्य रखो, पढ़ाई पढ़ते हुए भी परखते रहो कि कौन सी आत्माएं योग्य हैं, तो वहां भी सेवा हो जाएगी। कुमारियों को भाषण करना अवश्य सीखना चाहिए, क्योंकि बाबा की गद्दी का सबसे पहला ऑफर किसको होता है। भले बाबा ने कुमारों को भी वाचा सेवा का कहा, भले माताओं को भी सेंटर संभालने के लिए कहा, लेकिन हमेशा पहला चांस किसको होता है, पहला ऑफर। शक्तियों की ललकार गाई हुई है ना, तो भाषण करना अवश्य आना चाहिए सभी कुमारियों। सभी पढ़ाई पढ़ते भी तैयार होती जाओ, पढ़ाई पूरी होते ही फिर सेवा में लग जाना। नौकरी का ऑप्शन बाबा ने कभी भी नहीं रखा है कुमारियों के लिए। बाकी अपनी मनमत से करते रहे, या घर की कोई ऐसी मजबूरी वाली परिस्थिति सी करती रहे, वो बात अलग है। बाबा की तरफ से कुमारियों के लिए सिर्फ एक रास्ता बाबा ने बताया, निर्बंधन जीवन है, स्वतंत्र जीवन है, उसे विश्व कल्याण की सेवा में लगाओ। कुमारी को कुमारी रूप में चुना गया है बाबा की सेवा के लिए। मेरा जन्म ही बाबा की सेवा के लिए हुआ है, कोई लौकिक बंधनों में बंधने के लिए नहीं हुआ है। अपने आप में ये नशा होना चाहिए, ठीक है। फिर टीचर्स के साथ, टीचर्स के लिए बाबा की और ऊंची नजर, वही कुमारियां जो लग गई बाबा की सेवाओं, वो टीचर्स कहलाई। तो निमित्त सेवाधार, निमित्त कहने से सहज याद आता कि किसने निमित्त बनाए। मैं कर रही हूं नहीं, मैं निमित्त हूं, बाबा करवा रहा। कभी भी सेवाधारी शब्द कहो तो उसके आगे निमित्त जरूर कहो। दूसरा, एक तो निमित्त कहने से बाबा याद आए, दूसरा निमित्त समझने से स्वतः निर्माण बन जाए। खुद का अहम ईगो नहीं आएगा फिर इसमें कि मैंने किया, मैं करती हूँ, ठीक है। तो निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आएगा। दूसरा, निर्माण बन जाएंगे, और जो जितना निर्माण होगा उतना फलदायक होगा। निर्माण बनना अर्थात फल स्वरूप बनना। वर्तमान समय के हिसाब से सेवाधारी की सेवा कौन सी है? क्या करना है हर सेवाधारी को? सर्व को हल्का बनाने की सेवा, उड़ती कला में ले जाने की सेवा। उड़ती कला में तब ले जाएंगे जब हल्के होंगे। सर्व प्रकार के बोझ से स्वयं को भी हल्का और सर्व के भी बोझ हल्के करने वाले। जिन आत्माओं के निमित्त सेवाधारी बने हैं उन्हों को मंजिल पर तो पहुंचाना है ना, अटकाना व फसाना नहीं है। ये विशेष सावधानी निमित्त सेवाधारी बहनों को बाबा दे रहे कि हमारा काम है बाबा से सबका रिश्ता जोड़ना। खुद में फंसाने, खुद में अटकाने लटकाने की बात नहीं है, नहीं तो वो भक्ति के गुरुओं वाली बात हो जाएगी। तो हल्के बन सबको हल्का बनाना है। हल्के बनेंगे तो मंजिल पर स्वतः पहुंच जाएंगे। सेवाधारियों की वर्तमान सेवा यही है, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। सभी को सेवा की लॉटरी मिली है, इसी लॉटरी को सदा कार्य में लगाते रहो। हर सेकंड में श्वासोश्वास सेवा चलती रहे, इसी में सदा बिजी रहो।
ठीक है। विशेष कुमार कुमारियां, माताएं, टीचर्स, बहनें, सबसे बाबा ने बात की और अपने अरमान, अपनी आशाएं हम सबके सामने रखी। अब हम देखें पर्टिकुलर अपने अपनी कैटेगरी को देखें कि मैं कुमार हूँ, मैं कुमारी हूँ, मैं माता हूँ, या हम जैसे टीचर्स बहनें हैं, हम खुद को देखें कि बाबा ने ये जो शुभ उम्मीदें मेरे प्रति रखी है, मेरे सदगुरु ने मेरे प्रति जो वरदान दिया है, उसको पूरा करने में मैं कितना आगे हूँ, प्रेजेंटली मैं अपने आप को कितने नंबर दे सकती हूँ, और आगे अभी बढ़ने की कितनी मार्जिन, कितना स्कोप बाकी है। तो उस अनुसार अपनी स्पीड को बढ़ाते, तीव्र गति से हम आगे बढ़ते चले। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।